एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुकुल चैनल। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं फिर आज की अपनी वीडियो। गाइस, अब आपने सारे टेंसेस के बारे में तो जान ही लिया है और उसको मैंने इस टेंस की सीरीज़ में कवर भी किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। आज पार्ट 4 में हम कवर करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। तो उससे पहले ये जानते हैं कि आखिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है क्या। जैसे कि इसके नाम से ही पता लगता है परफेक्ट। तो परफेक्ट टेंस हमने पढ़ा है और उसकी क्वालिटी क्या थी, हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही कंटिन्यूस टेंस की क्वालिटी क्या थी, V1 में ING। अब यहाँ पर दो वर्ब तो आ नहीं सकते इस टेंस में, तो एक में अगर V1 में ING लग जाएगा तो फिर परफेक्ट कैसे कंप्लीट होगा। इसलिए परफेक्ट टेंस ने कहा कि एक काम करो, मुझे बी की थर्ड फॉर्म दे दो। बी की थर्ड फॉर्म होती है बिन, BEEN। इसको बिन प्रोनाउंस करते हैं, ना कि बीन। ओके, तो ये बात ध्यान रखिए। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब क्या हो गई, हैज़ हैव हैड प्लस बिन प्लस V1 में ING। तो चलिए फिर चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की ओर। यहाँ हमें हिंदी के वाक्यों के अंत में देखने को क्या मिलता है, रहा है, रही है, रहे हैं। अब यही तो हमने कंटिन्यूस टेंस में भी देखा था। परेशान मत होइए, इसके भी कुछ रूल्स हैं। नंबर 1 पे आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि पास्ट में शुरू हुआ एक्शन प्रेजेंट में भी कंटिन्यू रहता है। यानी कि कोई काम था जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक जारी है। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि एक्शन शुरू होने का समय भी दे रखा होता है, ये इसकी पहचान है। पहले इसका स्ट्रक्चर समझिए। अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव लगाएंगे, फिर बिन, फिर V1 में ING, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा रखा जाता है सबसे लास्ट में। देखिए, हैज़ तो लगता है सिंगुलर के साथ और हैव लगता है प्लूरल के साथ, आपको पता है, राइट। और नेगेटिव सेंटेंस वेरी इजी, हैज़ हैव और बिन के बीच में नॉट की पोजीशन आएगी। देख लीजिए ध्यान से कि नॉट कहाँ पर लिखा गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यस नो वाले होते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं, और वही सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो पहले क्वेश्चन वर्ड रख देते हैं। ध्यान से देखिए, पहले हमने क्या किया है, हैज़ हैव यानी हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला है। अगर क्वेश्चन वर्ड आए तो उसको हेल्पिंग वर्ब से भी पहले रख देंगे और बाकी स्ट्रक्चर सेम है। नॉट सेंटेंस में आप तभी लगाएंगे जब सेंटेंस नेगेटिव होगा, राइट। अब बात आती है कि हम इसमें सिंस फॉर कब यूज़ करेंगे, राइट। सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे, इसको भी समझते हैं। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि इसको हम कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। हमें कब काम शुरू हुआ उसका स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा होगा। और फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कितना समय हो गया है इस काम को होते हुए, ड्यूरेशन। अब हिंदी में समझ लीजिए, हिंदी में मैं ये कहूँ तो किस समय से शुरू हुआ तब आप सिंस लगाएंगे, ये क्लियर हो रहा है तो। अगर ये क्लियर हो रहा है कि कितने समय से काम हो रहा है तो फॉर लगाएंगे। कुछ एग्जाम्पल से बात क्लियर हो जाएगी, जैसे कि फॉर 10 मिनट्स, फॉर 6 आवर्स, फॉर 2 वीक्स, फॉर 5 डेज, फॉर 8 मंथ्स, फॉर 10 ईयर्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी बहुत समय से। आपको बात समझ आई, 10 सालों से, 8 महीने से, 5 दिन से, एक ड्यूरेशन पता लग रही है। अब सिंस को देखिए, सिंस 10 PM, सिंस 5 AM, सिंस सैटरडे, सिंस फरवरी, सिंस 9 मार्च, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1990, सिंस 2020। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट पता लग रहा है कि कब से शुरू हुआ, मॉर्निंग से, इवनिंग से, 1990 से। और फॉर से हमें कब क्या पता लग रहा है, कितने समय से हो रहा है, 10 मिनट से हो रहा है, 6 आवर से हो रहा है। आई थिंक ये क्लियर होगा, तो फिर एग्जाम्पल्स देखते हैं, बाकी चीज़ और क्लियर होती जाएंगी। यहाँ पर देखिए, मैं यह किताब 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, और दूसरी सेंटेंस में मैंने लिखा है मैं 2 बजे से यह किताब पढ़ रही हूँ। तो पहले में आपको 2 घंटे यानी ड्यूरेशन दिखाई दे रहा है, वहाँ फॉर लगेगा। आई हैव बिन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। और दूसरे सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 बजे एग्जैक्ट टाइम, यहाँ सिंस लगेगा। आई हैव बिन रीडिंग दिस बुक सिंस 2 o'clock। आगे देखिए, वह इस स्कूल में 4 साल से पढ़ रहा है। 4 साल यानी ड्यूरेशन पता लग रही है। दूसरा सेंटेंस, वह इस स्कूल में 2018 से पढ़ रहा है, यहाँ पे टाइम पता लग गया। ही हैज़ बिन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 years। He has been studying in this school since 2018।
आई थिंक अब सिंस और फॉर का डाउट तो नहीं रहेगा। तो चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह लगातार बोलता रहा है, इसमें टाइम नहीं दे रखा लेकिन लगातार से हमें एक लंबी ड्यूरेशन पता लग रही है, तो हम बनाएंगे ही हैज़ बीन कंटिन्यूसली टॉकिंग, यानी ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कल शाम से बारिश हो रही है, इसको हम इट से बनाएंगे। बनाइए, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे इवनिंग। नेगेटिव बनाइए, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे इवनिंग। इंट्रोगेटिव बनाइए, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे इवनिंग। एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक जारी है। चलिए आगे देखते हैं। कुणाल इस कंपनी में 2015 से काम कर रहा है, यानी टाइम आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना, 2015 से स्टार्टिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है। कुणाल हैज़ बिन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2015। अब नेगेटिव बनाइए, कुणाल हैज़ नॉट बिन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2015। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैज़ कुणाल बिन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2015। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। अब है सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तुम 2 घंटे से इस प्रश्न को क्यों हल कर रहे हो? वाई हैव यू बिन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर 2 hours? वे सुबह से कहाँ घूम रहे हैं? वेयर हैव दे बिन रोमिंग सिंस मॉर्निंग? तो गाइज अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की ओर। हिंदी के वाक्यों में अंत में क्या देखने को मिलेगा? रहा था, रही थी, रहे थे। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे अब हैज़ हैव का झंझट तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट है। क्या आएगा? हैड आएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस V1 में ING और प्लस ऑब्जेक्ट, वेरी इजी। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बिन प्लस V1 ING और प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट की पोजीशन क्या है? हैड और बिन के बीच में, ध्यान से। ओके, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो क्या करेंगे? अगर हम बना रहे हैं यस नो वाले तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे। यस नो वाले आपको पता ही ना हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं? क्या तुमने ये काम कर लिया था? अगर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है यानी WH फैमिली का कोई वर्ड आ रहा है तो उसको हेल्पिंग वर्ब से भी पहले रख देंगे। ध्यान से देखिए। और नॉट हम तभी लगाते हैं सेंटेंस में जब रिक्वायरमेंट होती है, जब नेगेटिव सेंटेंस होगा। बस प्लेस वैल्यू आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ पर आएगा, राइट? तो फिर चलिए अपने एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आई हैड बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, आई हैड नॉट बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए, हैड आई बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। वे 2017 से कोलकाता में रह रहे थे। दे हैड बिन लिविंग इन कोलकाता सिंस 2017। नेगेटिव, दे हैड नॉट बिन लिविंग इन कोलकाता सिंस 2017। इंट्रोगेटिव, हैड दे बिन लिविंग इन कोलकाता सिंस 2017। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह रात भर वेब सीरीज देखता रहा था। यहाँ पर ड्यूरेशन क्या दे रखी है? रात भर। ओके, तो उसके लिए अब सिंस या फॉर नहीं लगेगा। सेंटेंस ध्यान से देखिए, ही हैड बिन वॉचिंग वेब सीरीज द होल नाइट। अब इसी को नेगेटिव बनाया, ही हैड नॉट बिन वॉचिंग वेब सीरीज द होल नाइट। इंट्रोगेटिव, हैड ही बिन वॉचिंग वेब सीरीज द होल नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पूरी रात बारिश होती रही थी। इट हैड बिन रेनिंग ऑल नाइट। नेगेटिव बनाइए, इट हैड नॉट बिन रेनिंग ऑल नाइट। इंट्रोगेटिव बनाइए, हैड इट बीन रेनिंग ऑल नाइट। चलिए अब चलते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। वे मेरठ में कब से रह रहे थे? अब कब से के लिए आप लगा सकते हैं सिंस व्हेन। सिंस व्हेन हैड दे बिन लिविंग इन मेरठ। नेक्स्ट, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे थे? What had you been doing for 2 hours? तो चलिए फिर अब चलते हैं अपने लास्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी के वाक्यों के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा? वही रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। स्ट्रक्चर देखिए, अब जब फ्यूचर है तो विल शैल तो आएगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल
प्लस हैव बिन प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। शैल आई वी के साथ लगता है, सबको पता है, और बाप की मर्जी आप किसी के साथ भी लगाएं। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बिन प्लस V1 ING और ऑब्जेक्ट। अब नॉट कहाँ लगा है? विल शैल हैव बिन के बीच में। इसकी पोजीशन ध्यान रखिए, आप हैव बिन के बीच में नहीं लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में ये बात याद रखनी है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें क्या करना है, वही यस नो वाले हैं तो भैया हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के लाओ। विल शैल को हम बाहर निकाल लें, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज़ आ गया आपके सामने, आप मिला के देख लीजिए पॉज लेकर वीडियो को। अब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो उसको सबसे पहले रख देंगे, बाकी सारा सेम है, कुछ भी नहीं करना। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो वहाँ हम नॉट भी लगा देंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। मैं बार बार यही बात बोलती हूँ, बस पोजीशन यानी कि इसकी जो प्लेस वैल्यू है ना, नॉट रखा कहाँ जाएगा, बस वो ध्यान रखिए। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। सेंटेंस जरा ध्यान से देखिए, वह मूवी देख रहा होगा, यहाँ पे कोई टाइम नहीं दे रखा। दूसरा सेंटेंस क्या है, वह 2 घंटे से मूवी देख रहा होगा, यहाँ पे ड्यूरेशन दे रखी है। तो पहला है फ्यूचर कंटिन्यूअस, ही विल बी वॉचिंग मूवी। अब दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हम सीख रहे हैं, ही विल हैव बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तब आप दोनों में डिफरेंस समझ जाएंगे। ध्यान से समझना कौन सा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है और कौन सा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पहला देखिए, वह दौड़ रहा होगा, टाइम नहीं दे रखा ना, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ही विल बी रनिंग। दूसरा है वह सुबह से दौड़ रहा होगा, टाइम दे रखा है, ही विल हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, ये हुआ हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हम कल इस समय 2 दिन तक यात्रा करते रहेंगे, वी शैल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days एट दिस टाइम। नेगेटिव बनाइए, वी शैल नॉट हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days एट दिस टाइम। इंट्रोगेटिव बनाइए, यहाँ पर बाय गलत टाइप हो गया, इसकी जगह एट आएगा, ये प्लीज़ ध्यान रखना, मैंने एट ही बोला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगले महीने तक वे दिल्ली में 5 साल से रह रहे होंगे। ये एक्शन 5 साल पहले शुरू हुआ था और अभी तक फ्यूचर में कंप्लीट होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बनेगा। दे विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ। इसको नेगेटिव बनाइए, दे विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ। इंट्रोगेटिव, विल दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ। आगे देखते हैं, मैच शुरू होने से पहले टीम 1 घंटे से प्रैक्टिस कर रही होगी। द टीम विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर एन आवर बिफोर मैच स्टार्ट्स। नेगेटिव बनाइए, द टीम विल नॉट हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर एन आवर बिफोर मैच स्टार्ट्स। विल द टीम हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर एन आवर बिफोर मैच स्टार्ट्स। सेकेंड एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है, ये हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। अब आइए सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। रचित 3 दिन तक कहाँ भटकता रहेगा, वेयर विल रचित हैव बीन वॉन्डरिंग फॉर 3 days। नेक्स्ट है, वे सुबह से योग क्यों कर रहे होंगे। चलिए बनाइए ध्यान से, वाई विल दे हैव बीन डूइंग योगा सिंस मॉर्निंग। आई होप गाइज ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, तो चलो फिर प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस लिखे हैं, आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है। वीडियो को पॉज करें, चलिए चेक करते हैं। दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। इंट्रोगेटिव, हैव दे बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। ही हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर 20 years। इंट्रोगेटिव, हैड ही बीन वर्किंग हार्ड फॉर 20 years। नेक्स्ट देखिए, यू विल नॉट हैव बीन पेंटिंग द पिक्चर फॉर 3 hours। Will you have been painting the picture for 3 hours? That's all guys. I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। Do like, share and subscribe. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। Thanks for watching. Bye bye. Take care.